नमस्कार मित्रों, प्रस्तुत है लाहिड़ी महाशय की जीवनी का 29वां भाग। आज हम लाहिड़ी महाशय से कर्मयोग और ईश्वर की अवधारणा की जानकारी लेंगे और जानेंगे ईश्वर प्राप्ति का क्या मार्ग है। आग्रह है वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। एक दिन योगी राज उपदेश दे रहे हैं। भक्तगण अपनी अपनी जिज्ञासाएं उनके सामने रख रहे हैं। उनमें से एक भक्त ने जिज्ञासा की कि कर्मयोग किसे कहते हैं। योगी राज ने उत्तर देते हुए कहा, जो कर्म ईश्वर के साथ मिलन कराता है वही कर्म है, और उस कर्म के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़े रहना ही कर्मयोग है। दूसरे सभी अकर्म हैं। ईश्वर कोई आकाश से उतर कर आने वाली वस्तु नहीं है, वह एक अवस्था है और वह प्राण की स्थिर अवस्था है। स्थिर प्राण ने ही जीवों के शरीर में चंचल होकर बुद्धि, मन, इंद्रिय इत्यादि रूपों को धारण किया है और इसी से मोहग्रस्त है तथा उन्हीं सब रूपों के मोह जाल में फंसा हुआ है। लेकिन यह जीव की अपने स्वरूप से विच्युत अवस्था है, अर्थात स्थिर प्राण से चंचल प्राण में अवतरण की अवस्था है। स्थिरता अथवा स्थिरत्व ही जीव का वास्तविक स्वरूप है। चांचल्य ही जीव है और स्थिरत्व ही शिव है। इसीलिए जो कर्म उस चंचलता का अवसान करके फिर उसे स्थिरत्व में प्रतिष्ठित कर देता है, जीवत्व को समाप्त करके शिवत्व को प्रतिष्ठित करता है, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता। हम जो कुछ पाना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वह सभी कर्म की संज्ञा है। बिना कर्म के कुछ प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए कर्म के बिना ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं होगी, अर्थात स्थिर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए भी आवश्यक ही कुछ कर्म करना होगा। सांसारिक दृष्टि से हम जितने प्रकार के कार्य या कर्म करते हैं, उन सब के माध्यम से क्या ईश्वर प्राप्ति होगी? स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि वैसे कार्य तो कुछ न कुछ सभी करते रहते हैं। तो फिर वे ईश्वर को क्यों नहीं प्राप्त कर पाते? इसके अतिरिक्त जप, व्रत, उपवास, संकीर्तन, सद्कार्य, तीर्थयात्रा, परोपकार, अतिथि सेवा और जीवों पर दया इत्यादि कर्म सभी लोग कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। तो फिर उन्हें ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होती? इसलिए इन कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कर्म आत्मदर्शन या आत्म साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त करने की दिशा में सक्षम नहीं है। किंतु इनको करने पर मनुष्य का चित्त शुद्ध होता है। यही साधना मार्ग के सहायक अंग हैं। इसीलिए इन्हें करते रहना चाहिए। कर्म का फल तो प्राप्त ही होगा, क्योंकि यह कर्म का धर्म है। कुकर्म का फल बुरा होगा और सुकर्म करने पर अच्छे फल या परिणाम की प्राप्ति होगी। जैसा कर्म वैसा फल मिलेगा। जैसे क्षुधा प्रवृत्ति या भूख को शांत करने के लिए अन्न ग्रहण का कर्म प्रयोजनीय है, अन्य कार्य द्वारा संभव नहीं, उसी प्रकार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आत्मकर्म प्रयोजनीय है। गीता में भगवान ने कहा है, गहना कर्मणो गतिः, अर्थात कर्म की गति अत्यंत गहन या दुर्जेय है। साधारण व्यक्ति के पक्ष में वास्तविक कर्म जिसे करने से आत्मा के साथ युक्त हुआ जा सकता है, उसे समझना मुश्किल है या उसका बोध अत्यंत कठिन है। इसीलिए भगवान ने कहा है, किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज ज्ञातव्या मोक्षयसे शुभात्,
अर्थात क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस संबंध में विवेकशील व्यक्ति भी मोहग्रस्त होते हैं। अतएव जिसे जानने से तुम अशुभ अर्थात इंद्रिय कर्मों के प्रति आसक्ति से मुक्त हो सकोगे, उसी कर्म के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। क्योंकि संन्यास्तु महाबाहो दुखमाप्तु मयोगतः। हे महाबाहो, कर्मयोग के बिना संन्यास या त्याग की प्राप्ति असंभव है। कर्मातीत अवस्था ही त्याग शब्द की सार्थकता को उजागर कर सकती है। ऐसी स्थिति में कर्म नहीं रहता। इस संन्यास या त्याग की स्थिति प्राप्त करने के लिए कर्म करना ही होगा। कर्म के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए योगीराज 19 जून 1873 ईस्वी को लिखते हैं, अब बड़ा मजा से बेकाम है सोई काम हुआ। यानी कुछ नहीं करना यही काम है। बड़ा आश्चर्य की बातें, इसी में हमेशा गरक रहना चाहिए। अर्थात अब आनंद के साथ अकर्म की स्थिति आई। वह अकर्म ही प्रकृत कर्म है। अर्थात कुछ न करना यही अब मेरा कर्म हुआ। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस अकर्म में ही हमेशा डूबे रहना चाहिए। अर्थात साधारण लोग जिन सांसारिक कर्मों को कर्म मानते हैं, योगी उसी को अकर्म कहते हैं। और साधारण लोग अज्ञान के कारण जिसे अकर्म समझते हैं, योगी गण उसी को ही कर्म के रूप में जानते हैं। साधारण मनुष्य क्रिया की परावस्था अथवा कर्मातीत अवस्था क्या है नहीं जानते। इसीलिए उनके लिए स्थिरावस्था कर्म है, किंतु योगियों के लिए वही प्रकृत कर्म है। योगीराज ने 25 जून 1873 ईस्वी को इस संबंध में और भी लिखा है, 3 कोना और 4 लकीर। 3 कोना यानी तीनों नाड़ी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। 4 लकीर यानी छिति, अपतेज मरुत। ये सब को छोड़ के शून्य से ध्यान लगाना, यही असल काम है। आज तो बिल्कुल स्वसा गया, बड़ा भारी नशा हुआ। अर्थात 3 कोना एवं 4 लकीर। अर्थात 3 कोण या कोना के अर्थ में ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ, एवं 4 लकीर के अर्थ में पृथ्वी, जल, अग्नि या तेज और हवा या वायु। अर्थात इन तीनों नाड़ियों एवं 4 महाभूतों से परे 5वें महाभूत रूपी महाशून्य में या शून्य के भीतर शून्य में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही असली कार्य है। प्राण कर्म करते करते आज श्वास गति संपूर्णतः थम गई एवं इस प्रकार कुंभक की अवस्था प्राप्त होने से खूब नशा हुआ। इस प्रकार साधना करते करते उनकी क्या अवस्था हुई, इस संबंध में 23 अगस्त 1873 ईस्वी को लिखा है, आज अभय सब कर्म में, अकर्म जो सोई मेरा कर्म है। अर्थात किसी कर्म में अब उन्हें कोई भय नहीं, इसीलिए सभी कर्मों के प्रति उनको अभय प्राप्त है। क्योंकि साधारण मनुष्य के निकट जो अकर्म है, वही कर्मातीत अवस्था में उनका एकमात्र कर्म रह गया है। तात्पर्य यह कि वे क्रिया की परावस्था में हमेशा स्थित रहने लगे, कर्मातीत अवस्था में ही तल्लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही कहा है, कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत शन कर्म कृत। अर्थात जो कर्म में अकर्म एवं अकर्म में कर्म देखते हैं, वे ही मनुष्यों में बुद्धिमान हैं और सभी कर्मों का संपादन करने के बावजूद वे ही ब्रह्म से संलग्न या जुड़े हैं। तात्पर्य यह है कि फलाकांक्षा से जुड़े हुए जो सभी सांसारिक कर्म हैं, उन्हें जो अकर्म के रूप में देखते हैं एवं फलाकांक्षा से रहित जो निष्काम प्राण कर्म है, उसे बाह्य दृष्टि से
सामान्य लोगों द्वारा अकर्म मानने के बावजूद उस अकर्म रूप निष्काम प्राण कर्म को कर्म के रूप में देखते हैं, वे मनुष्यों में बुद्धिमान व्यक्ति हैं। वे सभी कर्म करके भी उस निष्काम प्राण कर्म की अतीतावस्था रूप स्थिर ब्रह्म में सर्वदा लीन या युक्त होकर रहते हैं। तब वे उस प्राण कर्म के द्वारा मुक्त बुद्धिशाली होकर सर्वदा ब्रह्म से युक्त रहकर अनासक्त भाव से सारे कर्म करते रहते हैं। फिर उनमें कोई आसक्ति नहीं रहती, अर्थात जब नासिका के मार्ग में प्राणों के आने जाने के कर्म को स्थितावस्था प्राप्त होकर कर्मातीत अवस्था में प्राणों में स्थित हो जाती है, तभी वास्तविक कर्म त्याग की स्थिति होती है। इसीलिए योगीराज ने 1873 ईस्वी 19 जून को लिखा है, हवा ऐसा ऊपर चढ़ा कि बड़ा जोर सांगे उठाने के लिए, अब बड़ा मजा से बेकाम है, सोई काम हुआ, यानी कुछ नहीं करना यही काम हुआ। बड़ा आश्चर्य की बातें इसी में हमेशा गर्क रहना, अर्थात प्राणवायु इस प्रकार ऊपर उठ गया या ऊर्ध्वमुखी हुआ जैसे शरीर को बलपूर्वक ऊपर उठा देगा। अब अत्यंत आनंद के साथ अकर्म हुआ, अर्थात कर्म रहित हो गया एवं उस कर्महीन अवस्था में रहना ही अब मेरा काम है। बड़े आश्चर्य की बात है कि उस अकर्म स्थिति या बेकाम अवस्था में हमेशा स्थित रहना चाहिए। यही क्रिया की परावस्था और इसी में हमेशा रहना चाहिए। आज का प्रसंग यहीं तक। उम्मीद है यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। इस कथा का अगला भाग जल्द ही प्रस्तुत होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर से आग्रह है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।